अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, सऊदी अरब के शहर बरीदा में मुनीरा नामी एक नेक और साले खातून रहती थी। मरने से कबल उसने वसीयत की कि मेरे ज़ेवरात को बेच के उनकी रकम से एक दुकान खरीदी जाए और उस दुकान का जो माहाना किराया आए उसको गरीबों और मोहताजों में बांट दिया जाता रहे। उसके मरने के बाद उसके भाई ने उसके ज़ेवरात को बेचा और एक दुकान खरीद के उसको किराए पर लगा दिया, और उस वक्त उस दुकान का जो माहाना किराया था वो 12 रियाल था। सिलसिला चलता रहा और 100 साल बाद उस दुकान का माहाना किराया 15,000 रियाल तक पहुंच चुका था। फिर वो वक्त आन पहुंचा कि जब सऊदी हुकूमत ने बरीदा की जामे मस्जिद की तोसी का प्रोग्राम बनाया तो वो दुकान मस्जिद के अहाता की जद में आ गई। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने उस दुकान को 5 लाख रियाल से ख़रीद लिया। उस 5 लाख रियाल से उस वक्त के जो अमानतदार उसके मुंतज़मीन थे, उन्होंने एक दूसरी जगह पर एक पूरी इमारत बनाई जिसमें 3 बड़ी दुकानें और 4 फ्लैट थे, वो किराए पर चढ़ा दिए, और अब उसका किराया लाखों रियाल में आना शुरू हो गया, और वो सिलसिला 150 साल से जारी व सारी है। तो 150 साल पहले एक खातून ने 12 रियाल की रकम जो सदका की, वो आज लाखों में पहुंच चुकी है। अगर वो खातून रवायती तौर पर उन ज़ेवरात के हवाला से कह देती कि ये मेरी बेटी को दे दिए जाएं, और फिर आगे वो बेटी अपनी बेटी को इसी तरह करते हुए वो ज़ेवरात ख़त्म हो जाते या ज़ाया हो जाते, लेकिन जो सदका की रकम थी, जो सदका के 12 रियाल थे, वो आज लाखों रियाल में पहुंच चुके हैं और उसी तरह से तकसीम किए जा रहे हैं। तो जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो सदका जारिया बन जाता है और हमेशा हमारी आखिरत में भी बुलंदी दरजात का सबब बनता है, और उससे दूसरे लोग भी मुस्तफ़िद होते हैं। हम भी अगर अपनी ज़रूरत से इजाफ़ी चीज़ों को वसीयत कर जाएं या अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह की राह में सदका दे दें, तो वो सदका हमारी दुनिया में भी भलाई का बायस बनेगा और आखिरत में भी बख्शिश का सबब बनेगा। और सदका जारिया जो रकम हम किसी फलाही अदारे को दे जाते हैं, जो रकम हम किसी मस्जिद को दे जाते हैं, जो हम किसी मदरसा में सदका देते हैं या गरीबों और मोहताजों के लिए तकसीम करते हैं, वो हमारे लिए बायस से निजात बनता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। शाहिद राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।